गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिव गर्ग। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आप माई यूट्यूब चैनल है अल्फा क्लासेस बाय शिव गर्ग, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अप टू डेट रहे नई वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हमने 13.1 की, 13.2 की। अब हम डिस्कस करेंगे 13.3 के बारे में। 13.3 के बारे में इसमें है कोन। कोन क्या होता है? जैसे हमारे पास सॉफ्टी होती है, आइसक्रीम वाली सॉफ्टी, जोकर्स हेड, जोकर की टोपी होती है, तो वो किस टाइप की होती है? कोन की। क्या होती है भाई? कोन। इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? शंकु। इसमें तीन होते हैं कोन। सबसे पहले इस टाइप का होता है इसमें, एक तो ये ऐसे ट्राइंगल सा, और इसके नीचे होता है क्या? सर्कल। क्या होता है इसके नीचे? सर्कल। तो यहां से यहां तक ये तो सर्कल क्या हो गई? रेडियस। ये क्या हो गई भाई? रेडियस। और ये होता है 90 का एंगल। तो 90 का एंगल पर जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं उसको? हाइट या ऊंचाई। इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। और जो तिरछी होती है, तिरछी, स्लैंट हाइट, इसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब क्या? तिरछी ऊंचाई, या इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में। देखो स्लैंट हाइट, ये एच और ये आर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल। तो 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे हम? बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। ठीक है भाई। तो 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब एल का एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ये होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका? जब हमारे पास दो दे रखे हो, या तो आर और एच दे रखा हो, या तो आर और एच दे रखा हो, या आर और एल, या एल और एच, मतलब कोई भी तीनों में से दो चीज दे रखी है और तीसरी चीज चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये फॉर्मूला यूज होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस। ठीक है भाई, हो गया। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? अगर हमें इसका एरिया नहीं निकालना, नीचे वाले का, किसका? बेस को बोलते हैं बेस। बेस जो आधार है जिस पे टिक रहा है ये, मतलब हमने किसका एरिया नहीं निकालना? इसका, इसके जो क्या बोल रहा हूं मैं, इसको जो सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, हमें सर्कल का एरिया नहीं निकालना, इसके ये इसी तो चारों साइड का ये एरिया निकालना। ये तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, एल मींस स्लैंट हाइट, मतलब इसमें ऐसे नहीं चाहिए हमें। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में सारा एरिया आ जाएगा। एक तो क्या आएगा इसका? सीएस से। सीएस से कितना है? पाई आर एल। सीएस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब, और एरिया ऑफ बेस क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से कॉमन क्या आ गया? पाई आर। पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचा? एल। और यहाँ से पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बचा? एल। तो पाई आर, आर प्लस एल, या एल प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला है भाई? टोटल सरफेस एरिया। किसका फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया। इसमें सीएस से भी आ जाता है और बेस का एरिया भी आता है। बेस का एरिया क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम एल बी एच हमने पढ़ा था किसमें? क्यूब में। तो उसी टाइप के तीन में होती है वो। तो आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस का स्क्वायर, एच, एच मतलब हाइट है। तो हाइट किसमें चाहिए? केवल ही वॉल्यूम में। नहीं तो हमें क्या चाहिए? सब में स्लैंट हाइट और रेडियस चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम किससे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 13.3 का, डायमीटर दे रखा है कोन का। डायमीटर मतलब ये, डायमीटर मतलब ये सारा कितना दे रखा है भाई? ये 10.5। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? हाफ। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 10.5 की हाफ अपॉन 2 कर दिया। हाफ का मतलब क्या? अपॉन 2 कर दो, यानी कि डिवाइड करके दिखाओ, नहीं वो बाद में देखेंगे हम। स्लैंट हाइट दे रखी है इसमें, स्लैंट हाइट को बोलेंगे हम एच। स्लैंट हाइट क्या बोलेंगे हम इसको? एच। तो ये करेंगे सीए से निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की जगह ये और एल की जगह ये। पॉइंट हटाएंगे तो 2 10 क्या होगा? 20, 10 से कट करके आ गया मेरे पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टीएस से निकालना है। इफ द स्लैंट हाइट इज 21 डायमीटर ऑफ द बेस। वही दे रखा है स्लैंट हाइट, देखो डायमीटर। डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे? रेडियस। ये आपका हो जाएगा टीएस से। ये फॉर्मूला आप लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन।
क्या करते हैं भाई, थर्ड इक्वेशन। ये हो गया, बिल्कुल आसान है। थर्ड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA दे रखा है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन कितना दे रखा है भाई इसने, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है इसने कर्व सरफेस एरिया, ठीक है भाई। एंड इट्स स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब L, HEIGST, कितना दे रखा है भाई स्लैंट हाइट, 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है भाई 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेस, क्या फाइंड करना है, एक तो हमें निकालना है रेडियस, क्या निकालना है सेकंड चीज पे TS से, क्या निकालना है भाई टोटल सरफेस एरिया, एक तो रेडियस और एक क्या होगा हमारा TS से, ये हमें क्या करना है भाई निकालना है, ठीक है। स्लैंट हाइट हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन कर्व सरफेस ये होता है पाई आर एल, क्या होता है भाई पाई आर एल। बट CSA दे कितना रखा है इसने 308, तो इसको किस बार 308 के, यहाँ पे पाई आर हमें पता नहीं, एल इसने दे रखा है, देखो ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो एल कितना है 14, एल कितना है 14, यहाँ से क्या निकाल लूंगा मैं रेडियस, कैसे 308, इसको इस साइड लाएंगे, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, साइड क्या बचा केवल ही आर, इसको सोल्व कर लो, 308 22 7 आ जाएगा यहाँ और 14 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि पाई क्या होता है 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, इसको कट कर दो, किससे हो जाएगा ये 22 से, 22 1 जा 22 बच गए 22 4 जा 88, 40 से 40, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या आ गई रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या निकालनी है TS से, TS से बहुत आसान होता है, TS से कोण का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर प्लस एल, तो पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, आर की वैल्यू क्या है 7 और एल क्या है 14, अब सब चीज निकाल चुके ना हम, तो 22/7 इंटू 7 क्या 21, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 21 2 जा 42, 21 से 42 और 4 कैरी 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओवर आंसर। ये हमारे क्या होगा भाई आंसर। किसी को डाउट है भाई, स्लैंट हाइट दे रखी थी और CSA का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर रख दिया, इस सब को इधर ले आया, किसकी वैल्यू होगी आर की, पहला क्वेश्चन हो गया। TS से निकालना पाई आर प्लस आर भी एल भी है पाई भी है, क्योंकि पाई की वैल्यू सबको पता होता है क्या होता है 22/7, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो 22/7, अगर ये कहे कि आप ये इसको ये लो 3.14, तो हम कह देंगे 3.14 इसको देते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, मतलब हाइट है, हाइट ऑफ कोन, इसमें सीधे हाइट मतलब h कितनी है भाई 10 मीटर है, सेंटीमीटर है 10 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस दे दी भाई, क्या दे दी रेडियस मतलब आर कितनी दे दी रेडियस 24 मीटर 24 मीटर हो गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्लैंट हाइट, फर्स्ट है स्लैंट हाइट मतलब एल निकालना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ द कैनवस required to make the tent if the cost of 1 meter square is cost of 1 meter square is 70, cost of 1 meter square is 70, तो टेंट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले निकालेंगे हम, अब हमें पता है वी नो दैट, ये अपने पास रिलेशन होता है क्या पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल तो हमें नहीं पता, आर का स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर, एच 10 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 576, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो होगा 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट होता है 26 का, क्या होता है भाई 26 का स्क्वायर रूट होता है क्या 26 का स्क्वायर रूट होता है क्या 26 का स्क्वायर होता है 676, तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास 60 मीटर। अब ये कैनवस बनाना है,
कैनवस से टेंट बनाना है, टेंट जो बनता है कैनवस से बनता है। तो अब दिक्कत ये हो गई, कैनवस में हम CS से निकाले TS से निकाले, CS से निकाले और कौन है, तो जो ऊपर हम देखते हैं कई बार टेंट लगे होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं, उसमें नीचे का लगा हुआ होता है क्या, नीचे तो नहीं होता, नीचे क्या होता है जमीन होती है, मतलब नीचे का नहीं लग रहा, तो उसमें क्या क्या होगा, केवल ही CS से आएगा, क्या आएगा भाई CS से। ये हमें देखना होगा CS से लेना है TS से। अगर उसका बेस इंक्लूड हो, अगर इस टाइप में हम टेंट लगाए तो हम बेस नहीं लगाते, हम बेस लगा क्या होता है, अपनी धरती होती है, मिट्टी होती है, वहां पे हम टेंट नहीं लगाते, मतलब जो कैनवस का कपड़ा आएगा उसे ऐसे टेंट बनाना है, तो उसमें किस किस के लिए टेंट चाहिएगा, वो केवल ही CS के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CS ऑफ टेंट कह दो, CS ऑफ टेंट, कोनिक टेंट, कौन टाइप का क्या है टेंट है, तो CS फॉर्मूला होता है पाई RL, तो पाई की जगह 22/7, R की वैल्यू इसमें 22/7 होगा, R की वैल्यू हमारे पास 24 और L अभी हमें निकाला है कितना है 26 है, ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्या आएगा मीटर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम ऐसे किस में आता है क्यूब में। अब क्या कह रहा है ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो इतनी, और टोटल कितना, ये हम काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए का आएगा कैनवस टेंट बना, कपड़ा देते हैं ना, जैसे कपड़े से सिलेंगे हम टेंट को, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 70, तो इतने का कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना होगा RS 70, और कॉस्ट ऑफ कितना है ये, इसको ऐसे लिख दो मीटर स्क्वायर कैनवस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक है तो ये ज्यादा है, एक से ज्यादा क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 और इंटू 7 से क्या होगा 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1,37,280, इतने रुपए का टेंट वो कपड़ा आएगा, फिर उसको सिलवाएंगे हम, ठीक है। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ द कैनवस टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट बनाना है तो नीचे का नहीं चाहिए, कोई ये कहेगी TS से क्यों नहीं निकाला, TS से इसलिए नहीं निकाला, TS से कब निकालते हैं, TS से कब निकालते हैं, जब ये बंद हो, यहाँ से बंद हो, क्योंकि ये गोलाई भी बनानी हो, गोलाई थोड़ी बनाएंगे, वो तो खुला रहेगा टेंट, ठीक है। तो ऊपर लगे हुए होते हैं कोनिकल टाइप में टेंट, तो नीचे को कुछ होता है नहीं, खाली होता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे CS से। अगर ये होता है इंक्लूड तो हम क्या लगाते हैं TS से। अगर ये कुछ कहता कि भाई हमें तो टोटल सरफेस एरिया पे का कैनवस बनवा के कपड़े का, तो हमें टेंट बनवाना है, तो फिर हम क्या निकालते हैं, इसमें TS से निकालते, क्या निकालते हैं भाई TSA, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन होगा। अब करते हैं हम क्या करते हैं भाई, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height? तो height of conical tent, height conical tent की height of conical tent h कितनी दी थी भाई 10 मीटर, क्या दी थी भाई 8 मीटर, कितनी हाइट दी थी भाई इसने 8 मीटर, ठीक। क्या कह रहा है फिर, and base radius of conical tent R, रेडियस will दे दी इसने 6 मीटर, कितने दी भाई 6 मीटर। अच्छा, assuming that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage cutting is approximately 20 centimeters, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 20 मीटर है ना वो एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि तारपोलिन से टेंट बनाना है। जैसे मान लो हमने ये शर्ट स्टिच करवानी है टेलर से, तो जितना कपड़ा लाएंगे उतना थोड़ी, इसमें कुछ वेस्ट भी होगा, हम तो कपड़ा क्या देंगे हम ज्यादा, तो कह रहे मार्जिन, जैसे कपड़ा टेंट के लिए कपड़ा तो आएगा ज्यादा, थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह में यूज होगा, तो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना वेस्ट हुआ उसने 20 सेंटीमीटर क्या हुआ वेस्ट हुआ है। तो क्या कह रहा है, तो व्हाट लेंथ होगी तारपोलिन, एक तारपोलिन है तो ये तो होगा ये तारपोलिन, लेंथ ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन का बनाना है, तारपोलिन होता है ना जो मान लो आप ये गाड़ियों के कवर करते हैं, तारपोलिन का जो कवर होता है गाड़ियों का, तो उससे टेंट बनवाना है तारपोलिन 3 मीटर लेंथ है क्या, ये ब्रेड दे रखी है भाई, ब्रेड कह दो वाइड कह दो, एक ही बात है, ब्रेड मतलब बी दे रखी है। अब तारपोलिन किस शेप का होगा, जैसे मान लो हमारे पास रुमाल टाइप का है कपड़ा,
तो इसका है यही कपड़ा मान लो, जैसे ये तो तारपुलिन टाइप का होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, कपड़े इसमें लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई। तो इसका एरिया, जो इसका एरिया चाहिएगा वही इसका एरिया इसके क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसी कपड़े से हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है। तो पहले इसके हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भैया, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें एच चाहिए नहीं एरिया में। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकालना है, स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या होगा हमारे पास 100, क्या होगा 100। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, मीटर जो दे रखा वही। तो ये स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास। जो टेंट बनेगा ऐसा कपड़े का, तारपुलिन का, उसकी स्लैंट हाइट तो आ गई 10, और ये हाइट क्या है, तो हाइट क्या है अपने पास 8, और रेडियस क्या है अपने पास 6, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ तारपुलिन, एरिया ऑफ तारपुलिन कह दो, या एरिया ऑफ तारपुलिन। और एक ही बात है, या ऐसे कह दो, किसके बराबर होगा वो भाई, तारपुलिन से तो बन रहा है, या CS से, ये तो खाली होगा। तो CS से ऑफ टेंट पाई RL, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, इसमें दे रखी है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, कितनी लेनी है भाई, 3.14 इंटू 6 और इंटू 10, इससे क्या हो गया ये 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया भैया, ये आ गया मेरे पास 1884, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। इतना तारपुलिन का क्या आया अपने पास, एरिया आया भाई, क्या आया है, हो गया भाई, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनो। तो एरिया ऑफ तारपुलिन ये हो गया। तो एरिया ऑफ तारपुलिन अपने हिसाब से क्या होगा, एरिया ऑफ तारपुलिन, एरिया ऑफ, यहां से भी निकाल सकते हैं हम तारपुलिन का एरिया। तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये क्या होगा, रेक्टेंगल टाइप का होगा। कपड़ा शुरू में रेक्टेंगल टाइप का आता है, फिर उसको शेप देते हैं, स्क्वायर बनाना है या कोनिकल बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, तो इसका होगा लेंथ, लेंथ तो इसलिए देखिए, ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी 3 इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी चाहिए हमें, 188.4 अपॉन 3, इससे कैंसिल कर दो, होता है तो हो जाएगा शायद 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3, ये आ गया लेंथ कितनी आ गई 62.8 मीटर, इतनी लेंथ चाहिए हमें। और क्या कह रहा है इसमें, और क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मार्जिन्स फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड कटिंग, एक्स्ट्रा भी चाहिए हमें, कितनी चाहिए एक्स्ट्रा, तो लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 62.8 तो थी, और एक्स्ट्रा कितनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज होगा, कौन क्या आ जाएगा 100, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो लेंथ टोटल कितनी चाहिए हमें 63 मीटर, लेंथ कितनी चाहिए कि भाई 63 मीटर लेंथ हमें चाहिएगी, क्योंकि लेंथ हमें चाहिए थी 62.8, पर ये कह रहा है कि लेंथ इतनी चाहिए, पर एक्स्ट्रा कपड़ा 0.2 वो खर्च हो गया कटिंग वगैरह में, तो 0.2 ये 20 सेंटीमीटर जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, 62.8 प्लस 0.2 क्या होगा 63 मीटर, कितना होगा भाई 63 होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, सिक्स क्वेश्चन, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोनिकल टोम्ब। टोम्ब क्या होता है, टोम्ब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है पुराने टाइम में, जब राजा शासन करते थे तो उस टाइम जो टोम्ब बनता था, इस टाइम गुम्बद टाइप का जो बिल्डिंगों में बनता है ऐसा, इस टाइप का टोम्ब बनता है, ठीक है ऐसा, तो उसको कहते हैं हम टोम्ब, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, कोनिकल टोंट है, ये कोनिकल ये टोम्ब है, तो स्लैंट हाइट कितनी रखिए भाई 25 सेंटीमीटर मीटर, एंड डायमीटर दे रखा है भाई
डायमीटर कितना दे रखा है इसने, डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। तो हम डायमीटर को मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 14/2 तो क्या हो जाएगा भाई 7 मीटर। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसने कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे टॉम तो नीचे से बंद होता है भाई, किसी पे रखा होता है वो, या फिर उसके बाहर बाहर से करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये जो टॉम है ना इसको हमने पेंट करना है बाहर बाहर से, ऐसे ऐसे, ठीक है, बाहर बाहर से। तो बाहर बाहर से जब करते कह भी रहा है सीएस से पेंट करना है, तो आप कर लेना, तो आप क्या निकालोगे सीएस से ऑफ कोनिकल टॉम्ब। तो आप कर लेने, इसको कैसे करोगे, पाई आर कितना है और एल, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि कॉस्ट 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट है भाई, ये अपने पास कॉस्ट है 210। एक पे कितना आएगा 210/100 और ये कितना है 22/25। इससे आप कर लेना, क्या हो जाएगा अपना आंसर। बिल्कुल आसान है, एक आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 7th क्वेश्चन देखो। ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक जोकर की कैप है, तो जोकर जो बर्थडे मनाते हैं ना, तो वो कैप लाते हैं, वो जोकर टाइप की होती है, ठीक है भाई। हाइट इसमें रेडियस दे दी और क्या दे दिया भाई इसमें हाइट दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब जोकर की कैप है, वो जोकर पहनता है तो नीचे तो बंद नहीं है, बंद होती है, पहनी नहीं जाती, तो उसमें क्या निकालना है सीएस से। एक का निकाल के 10 से क्या करते हो, 10 का निकालना है, एक का निकाल के 10 से क्या करते हो आप मल्टीप्लाई, याद कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम, लास्ट क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज 13.3 8th क्वेश्चन। 8 में क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones। आपने देखा हो कभी रोड बनते हैं तो ऐसे प्लास्टिक के डाल देते हैं, कोई रेड होते हैं, रेड ही डालते हैं। रेड का मतलब क्या होता है, वो सिग्नल होता है स्टॉप करने का, ठीक है भाई। तो बैरिकेड लगा देते हैं, ऐसे प्लास्टिक के डाल देते हैं, और कितने हैं 50 है, तो एक को हमने किसी को मान लिया, ठीक है भाई। बैरिकेड का मतलब समझो, जो बाधा उत्पन्न करे, जैसे कोई रोड बन रहा है या कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है रोड के बीच में, तो उस साइड से बैरिकेडिंग कर देते हैं ताकि समझ जाए कि भाई यहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे प्लास्टिक के डाल देते हैं, कोनिकल आपने देखे होंगे हाईवे वगैरह पे रेड कलर के होते हैं, ठीक है भाई। 50 कोन्स है, होलो मतलब अंदर से क्या है, खाली है, ठीक है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, गत्ते से बने हैं ये। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ वन कोन, एक का डायमीटर ऑफ वन कोन कितना डायमीटर दे रखा है भाई 40 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है भाई 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ वन कोन 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा भाई 20 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस। अब देखो हाइट मीटर में दे रखी है, तो इसको क्यों ना हम किस में चेंज कर ले मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 20 सेंटीमीटर चेंज करके क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो अगर 0.2 मीटर कितना आ गया भाई 0.2 मीटर। हाइट देखिए इसने हाइट ऑफ वन कोन, हाइट h एक कोन के लिए है, तो 50 क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। हाइट कितनी रखी है भाई 1 मीटर, कितनी रखी है भाई 1 मीटर। आगे क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो। If the outer side each of the cones is to be painted, ये बाहर की साइड पेंट करनी है भाई, ये मतलब क्या करना है हमें CS से पेंट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है भाई। Each cone is to be painted and the cost of painting is 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। What will the cost of painting all these cones? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कैसे करोगे। सबसे पहले हमें L निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है L है ही नहीं, तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L स्क्वायर क्या हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, तो L स्क्वायर R क्या है अपने पास 0.2 का स्क्वायर प्लस H 1 का स्क्वायर, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर लग जाएगा 0.2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो L हो जाएगा ये हो जाएगा ये 0.04 प्लस 1, तो ये L हो जाएगा मेरे पास 1.04 और 1.04 का स्क्वायर रूट आपको निकालने की जरूरत है नहीं, इसलिए दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो ये L क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02, क्या दे रखी है भाई 1.02
2 वैल्यू दे रखी है इसने, ठीक है भाई। और पाई लेना 3.14। 50 एक का निकालेंगे CS से ऑफ 1 कौन पाई RL। पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 कह रहा है। आर की वैल्यू ये रही 0.2, L की वैल्यू L ये रहा 1.02 हो गया भाई। और यहाँ पे क्या लगा दो आप मीटर स्क्वायर। ये तो एक का है 50 का, CS ऑफ 50 कौन ऐसे 50 है तो उनका कौन 50 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 50 इंटू 3.14 0.2 1.02। कुछ करो थोड़ा कुछ कर लो, सोच ज्यादा मत करना। यहाँ पे आ जाएगा 100, 50 से आ गया 2 और यहाँ पे 10 कर लो, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल। तो ये आ जाएगा अपने पास 31.4 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। 50 कौन का क्या हो गया। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर कितनी पेंट 12 रुपए। अरे एरिया कितना है टोटल इसका। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया 31.4 इंटू 1.02 इसको क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 31.4 इंटू 1.02 जो भी है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आप करके देख लेना इसको। ये आंसर आएगा 384.34 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी पेंट की। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ क्लास 9th 10th 11th 12th। थैंक्स।